हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि एक एलआईसी एजेंट को क्या क्या काम एलआईसी एजेंट बनने के बाद करने होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि एलआईसी एजेंट का क्या वर्क होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलआईसी एजेंट कैसे बनते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलआईसी एजेंट के वर्क की, तो एलआईसी एजेंट का सबसे मेन काम होता है वो है पॉलिसी को सेल करना। पॉलिसी को सेल करने के लिए सबसे पहले एलआईसी में कौन कौन से इंश्योरेंस प्लान हैं उनकी जानकारी आपको लेनी होगी, क्योंकि जब तक आपको इंश्योरेंस प्लान की डिटेल नहीं पता होगी तो आप अपने प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर को प्लान के बारे में नहीं समझा पाओगे। एलआईसी में लोगों की ज़रूरत को देखते हुए एलआईसी ने अलग अलग तरह के प्लान्स बनाए हुए हैं, जैसे कि बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्लान अवेलेबल हैं। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लान अवेलेबल हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर चाहते हैं तो उनके लिए टर्म प्लान भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ जो रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग्स भी करना चाहते हैं तो उनके लिए एंडोमेंट प्लान अवेलेबल है। तो इस तरीके से एलआईसी में काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्लान हैं जो कि लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आपको आपके कस्टमर की जरूरत को देखते हुए उन्हें एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान सेल करना होगा। एलआईसी एजेंट का मेन वर्क पॉलिसी को सेल करना ही होता है। यहाँ पर आपको एज अ सेल्समैन वर्क करना होगा। इस प्रोफेशन की खास बात यह है कि इसमें आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं। आप अपनी जॉब के साथ साथ एलआईसी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर एक अच्छी इनकम एलआईसी एजेंसी से मिल जाती है। तो एजेंसी ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आपको प्लान की बेसिक नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद आपको कुछ कस्टमर्स को ढूंढना होगा ताकि आप उन्हें पॉलिसी को सेल कर पाएं। जब भी आप अपने किसी कस्टमर को ढूंढना शुरू करेंगे तो उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर होगा उसकी हेल्थ सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी मेडिकल टेस्ट होना होगा तो उस समय जो आपकी पॉलिसी है वो रिजेक्ट ना हो। और साथ ही जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपको देखना होगा कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होते हैं वो 1 या 2 साल बाद ही अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से जो पॉलिसी होल्डर है उसका नुकसान तो होता ही है, उसके बिजनेस पर भी एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक अच्छे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसकी हेल्थ अच्छी हो, और दूसरा उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। एलआईसी में ज्यादातर जो बिजनेस है वो एलआईसी एजेंट द्वारा ही एलआईसी को दिया जाता है। एलआईसी को एजेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि इंडिया में अभी काफी लोग ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस के बेनिफिट नहीं पता है और जो इंश्योरेंस है वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो एलआईसी एजेंट लोगों को बताते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी की जो बाय करने की नीड है उसको कस्टमर की प्रायोरिटी लिस्ट में लाते हैं। यहाँ पर जो एलआईसी एजेंट है वो डायरेक्ट कस्टमर के टच में होते हैं, इसी वजह से एलआईसी को ज्यादा बिजनेस एलआईसी एजेंट से मिल पाता है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस प्लान करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना होगा और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में आपको बताना होगा, तभी आप अच्छे एक एलआईसी एजेंट बन पाओगे। तो आइए 4 इंपॉर्टेंट सेल्स स्टेप्स जान लेते हैं जो कि आप फॉलो करके एक अच्छे एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी पॉलिसी सेल करना चाहते हैं तो आपको आपके कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेनी होगी ताकि आप उनकी जरूरतों को समझ सकें और अपने प्लान्स के बारे में उनको बता सकें। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर उनको एक सॉल्यूशन दे सकें या अच्छा इंश्योरेंस प्लान दे सकें। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को बताना भी है कि उनको यहाँ पर इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको आपके कस्टमर को सॉल्यूशन देना होगा। आपको आपके कस्टमर को बताना है कि जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। आपको उनको बताना है कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इंश्योरेंस कैसे उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ ही आपको उनको ये भी बताना है कि कितना सफिशिएंट इंश्योरेंस उनके लिए रहेगा। जब आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं तो जो आपका फोर्थ स्टेप और एंड स्टेप होना चाहिए वो है पॉलिसी को सेल करने का, यानी कि जो आपकी क्लोजिंग है वो होनी चाहिए। लास्ट स्टेप में आपको जो है पॉलिसी को सेल करना है और कस्टमर की जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हैं वो कंप्लीट करके प्रीमियम को एलआईसी में डिपॉजिट करना होगा। तो अगर आप ये सभी स्टेप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे सेल्समैन जरूर बन सकते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एक LIC एजेंट प्राइमरी अंडरराइटर की तरह भी काम करता है। यानी कि पॉलिसी करते समय LIC एजेंट को देखना होगा कि जो भी उसका प्रपोजर है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनकी फिजिकल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उनकी क्या क्या हैबिट्स हैं, क्या क्या बैड हैबिट्स हैं और क्या क्या गुड हैबिट्स हैं, और जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो क्या काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो भी फैमिली बैकग्राउंड है वो भी आपको पता करना होगा। ये सभी इंक्वायरी LIC एजेंट को अपने कस्टमर से करनी होती है और उसके बाद जो भी पॉलिसी फॉर्म है उस पर ये सभी डिटेल्स मेंशन करके LIC के पास फॉर्म को सबमिट करना होगा। उसके बाद LIC इन सभी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करती है कि आपका जो क्लाइंट है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाए या नहीं इशू की जाए। अगर LIC को अंडरराइटिंग के समय सब कुछ सही लगता है तो LIC की तरफ से पॉलिसी को इशू कर दिया जाता है और आपके कस्टमर को पॉलिसी नंबर मिल जाता है। जब यहाँ पर पॉलिसी इशू हो जाती है तो उसके बाद भी LIC एजेंट का वर्क खत्म नहीं होता है। पॉलिसी सेल करने के बाद भी LIC एजेंट को सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करना होता है। जो LIC पॉलिसी होती है वो ज्यादातर 15 से 20 साल तक के लिए दी जाती है। अब इन 15 से 20 सालों में जो भी आपके कस्टमर हैं उनको काफी तरह की सर्विस चाहिए होती है, जैसे कि जो पॉलिसी का प्रीमियम है उसकी पेमेंट करने के लिए, या अगर उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसको रिवाइव करने के लिए। हो सकता है आपका कस्टमर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहता हो, या हो सकता है बाद में आपके कस्टमर को पॉलिसी पर लोन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हो सकता है जो आपके पॉलिसी होल्डर हैं वो अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन ऐड कराना चाहते हैं या अपने नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो भी मैच्योरिटी क्लेम है या डेथ क्लेम है उसको लेने के लिए भी आपकी सर्विस की जरूरत आपके कस्टमर को पड़ सकती है। तो इस तरह की सर्विसेज आपको अपने कस्टमर्स को पॉलिसी सेल करने के बाद देनी होगी। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको फ्यूचर में उनसे न्यू रेफरेंस मिल सकते हैं और हो सकता है वो बाद में भी आपसे कुछ और इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर ले। तो LIC एजेंसी में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना LIC एजेंट के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि LIC एजेंट का क्या काम होता है और LIC एजेंट का LIC में क्या रोल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। धन्यवाद।